Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं, अगर आप कोई भी रत्न धारण करने जा रहे हैं यानी कि स्टोन अंगूठी पहनने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए, पहले सावधान हो जाइए, जान लीजिए इन बातों को। 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह के कमजोर होने पर अक्सर रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन रत्न विज्ञान में प्रत्येक रत्न के धारण करने के लिए एक निश्चित मापदंड तय किया गया है। अतः निश्चित माप का रत्न धारण करना ही लाभदायक होता है, उससे कम या अधिक का नहीं। जी हाँ, सबसे पहले तो जानते हैं माणिक्य के बारे में, जो कि सूर्य का रत्न है। यह जितना बड़ा धारण किया जाए उतना ही उत्तम होता है। 3 रत्ती से कम वजन का माणिक्य धारण करना निष्क्रिय होता है तथा माणिक्य जड़े जाने वाले सोने की अंगूठी का वजन 5 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। माणिक्य का प्रभाव अंगूठी में जड़ाने के समय से 4 वर्षों तक रहता है। इसके बाद दूसरा माणिक्य जड़वाना चाहिए। इसके अलावा अब नंबर आ जाता है मोती का, जो कि चंद्र का रत्न है। अंगूठी में धारण करने के लिए 4 रत्ती का श्रेष्ठ मोती लेना चाहिए। इसके लिए अंगूठी भी सोने या चांदी की होनी चाहिए, अन्य धातु की नहीं होनी चाहिए। अन्य धातु की अंगूठी होने से लाभ के बदले हानि होने लगती है। चांदी की अंगूठी का वजन भी 4 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है मूंगा का, जो कि मंगल का रत्न है। कम से कम 8 रत्ती के मूंगे को कम से कम 6 रत्ती वाले वजन के सोने की अंगूठी में मढ़वाना चाहिए। वजन इससे कम न हो, अधिक हो तो श्रेष्ठ है। अंगूठी के मूंगे का प्रभाव इसे अंगूठी में जड़वाने के दिन से 3 वर्ष 3 दिन तक रहता है। इसके बाद दूसरा नया मूंगा धारण करना चाहिए। इसके बाद उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। इसके अलावा पन्ना यानी कि बुध का रत्न है। ये 3 रत्ती से छोटा पन्ना कम प्रभावशाली होता है। 3 से 6 रत्ती का पन्ना मध्यम प्रभावशाली और 6 रत्ती से बड़ा पन्ना अधिक प्रभावशाली माना गया है। इसे भी सोने की ही अंगूठी में धारण करना चाहिए। इसका प्रभाव अंगूठी में जड़ाने के दिन से 3 वर्ष तक रहता है। इसके बाद दूसरा पन्ना धारण करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है पुखराज का, जो कि बृहस्पति का रत्न है। 4 रत्ती से कम वजन का पुखराज फलदायी नहीं होता है। इसे भी सोने या चांदी की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए। अंगूठी धारण करने के दिन से पुखराज का प्रभाव 4 साल 3 महीने और 18 दिन तक रहता है। इसके बाद दूसरा नया पुखराज धारण करना चाहिए। बृहस्पति आप सभी जानते हैं कि देवताओं के गुरु हैं, इस वजह से इनका असर जो होता है वो हमारे पठन पाठन पर पूरा रहता है। इसके बाद नंबर आता है हीरे की अंगूठी का, जो कि शुक्र का रत्न है। 7 रत्ती या इससे भारी सोने की अंगूठी में 1 रत्ती से बड़ा हीरा जड़वा करके पहनने से प्रभावशाली होता है, अन्यथा नहीं होता है। हीरा जितना ही बड़ा होगा उतना ही प्रभावशाली है। इसके लिए सोने की अंगूठी होनी चाहिए। हीरा धारण करने के दिन से 7 वर्षों तक प्रभावशाली रहता है। इसके बाद निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद दूसरा हीरा धारण करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है नीलम का, जो कि शनिदेव का रत्न है। नीलम कम से कम 4 रत्ती वजन का या इससे अधिक श्रेष्ठ प्रभावशाली होता है। ज्यादा रहे तो नीलम को पंच धातु या लोहे की अंगूठी में धारण करना चाहिए। वैसे सोने की भी अंगूठी में धारण किया जा सकता है। नीलम धारण करने के दिन से 5 वर्षों तक प्रभावशाली रहता है। इसके बाद दूसरा श्रेष्ठ नीलम धारण करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है गोमेद का, जो कि राहु का रत्न है। 4 रत्ती से कम वजन का गोमेद या 4 रत्ती से कम वजन की अंगूठी भी निष्क्रिय होती है। यह धारण करने के दिन से 3 वर्षों तक प्रभावशाली रहती है। इसके बाद दूसरा गोमेद का आपको धारण करना होगा। इसके बाद नंबर आता है लहसुनिया यानी कि वैदुर्य का, जो कि केतु का रत्न है। कम से कम 4 रत्ती के वजन की वैदुर्य मणि लहसुनिया को कम से कम 7 रत्ती वजन की पंच धातु या लोहे की अंगूठी में मढ़वा करके धारण करना चाहिए। किसी अन्य धातु की अंगूठी में नहीं पहनना चाहिए। किसी भी दशा में अंगूठी 7 रत्ती से कम एवं वैदुर्य 4 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। यह पहनने के दिन से 3 वर्षों तक प्रभावशाली रहता है, उसके बाद निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए दूसरा लहसुनिया धारण कर लेना चाहिए उसके बाद। तो यह रत्न संसार रहा। आप सभी किसी खास रत्न के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रभावों के बारे में जानना चाहते हैं या किसी खास ग्रह की शांति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट्स के माध्यम से हमें लिख भेजें। हम आप सभी को
उन रत्नों के बारे में और उन ग्रहों की शांति के बारे में अवश्य बताएंगे। इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है आप लिख भेजें, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। अब मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में, लेकिन जाते जाते आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अन्य लोगों को लाभ मिले इसका, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।